गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डी की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 18 है और ये क्लास 8 की वर्कशीट है। बच्चों, आज की वर्कशीट साइंस की वर्कशीट है और आज डेट है 2 दिसंबर। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Now we will discuss about the uses of metals and non-metals. Uses of metals, तो पहले हम metals को देखते हैं, उसके बाद non-metal पर जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, metals are shiny and lustrous, therefore used in making jewelries, example silver and gold. जो metals होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स एंड ट्रेन्स एट्सेट्रा। और मेटल्स मशीन बनाने में, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन और ट्रेन बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ट्रेन और एरोप्लेन्स में लोग ट्रैवल करते हैं। अब उनकी सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना होगा ना। और जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते, तो इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। Aluminium and iron sheets are used in making roofs of houses. कई बार एलुमिनियम और आयरन की शीट्स जो होती हैं, वो घर का टॉप जो होता है ना, उसकी जो रूफ होती है, उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, छत बनाने के लिए। Metals are used good conductor of electricity, therefore they are used, आगे क्या है, देखिए बच्चों, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर यूज टू मेक वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए उनका इस्तेमाल वायर बनाने के लिए और ऐसे मतलब जो कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, एलुमिनियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन नहीं, कॉपर, एलुमिनियम, हाँ आयरन भी हो गया। Metals are good conductor of heat, so they are used for utensils for making or cooking purposes, example iron and aluminium। और जो हीट होता है उसका भी गुड कंडक्टर होता है, मेटल्स भी गुड कंडक्टर होता है, किसके, हीट के भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं और हीट के भी होते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल खाना पकाने वाले जिसमें खाना बनता है ना, उन यूटेंसिल्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आयरन और एलुमिनियम। मर्क्यूरी इज़ यूज्ड एंड थर्मामीटर को बनाने के लिए, और उसमें यूज़ होता है क्या, मर्क्यूरी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल। अच्छा वही है ये तो। अब बच्चों देखते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सो कार्बन इज अ नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। इट इज यूज्ड इन पेंसिल्स, कोल एंड बैटरीज एटसेट्रा। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है जो कि ऑल लिविंग थिंग्स में होता है और पाया जाता है, और ये चीज़ों में भी पाया जाता है, जैसे पेंसिल है ना, तो उसमें जो लेड होती है उसकी, उसमें कार्बन पाया जाता है। फिर कोयला, पूरा जो कोल होता है वो पूरा कार्बन से ही बना होता है, और बैटरीज में भी कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फेरस। तो फॉस्फेरस क्या है, सेफली मैचेस, क्रैकर्स, फिर गर्मिसाइड्स एंड एक्सप्लोसिव जो है उनको बनाने के लिए फॉस्फेरस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने माचिस का आगे का देखा होगा ना, ब्लैक ब्लैक सा बड़ा सा होता है, तो उसमें फॉस्फेरस ही लगा होता है। सल्फ़र जो है वो मेडिसिन बनाने के लिए और गन पावर एसिड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन जो है वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन मेडिसिनल पर्पसेस से काम आता है, और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी उसका योगदान होता है। ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप कुछ बर्न भी नहीं कर पाओगे, जला भी नहीं पाओगे। फिर है क्लोरीन। तो
ये वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों आपने कई बार देखा भी होगा ना कि कहते हैं कि जो टंकी होती है पानी की, जो टैंक होता है पानी का, तो उसमें क्लोरीन की गोली डाल दो जिससे पानी साफ़ हो जाएगा और साफ़ रहेगा। तो वही होता है क्लोरीन। ठीक है, वही वाला क्लोरीन। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो राइट देयर यूजेस। अब हमें 4 मेटल और 4 नॉन मेटल के नाम बताना है और उनके यूजेस भी। तो देखते हैं। अब बच्चों देखिए, मैंने इसका आंसर भी साथ में ही लिख दिया है। आयरन aluminium is used in making utensils, where gold silver is used to make jewelry. Mercury is used in thermometers and copper is used to make electric wires, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों वो तो मेटल्स थे, हम नॉन मेटल भी देख लेते हैं। तो कार्बन इज यूज टू मेक कोल, पेंसिल और बैटरीज एक्सेट्रा भी डाल सकते हैं आप चाहे तो। सल्फर इज यूज टू मेक मेडिसिन एंड एसिड्स। नाइट्रोजन इज यूज टू मेकिंग or in making pesticides and fertilizers, और chlorine is used in water purification और हाँ water purification। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। क्यों बनते हैं मेटल्स के जो यूटेंसिल्स होते हैं? बच्चों वैसे क्यों बने होते हैं आपको पता होगा ना, अभी हमने रीड किया। क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो आप यहाँ से मेटल्स आर ऑल्सो, यहाँ से ऑल्सो हटा दीजिएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स पर्पसेस, एग्जाम्पल आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका कि जो क्रैकर्स होते हैं ना वो हार्मफुल क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं आपको पता होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चों देखिए ये रहा आपका आंसर। बर्निंग फायर क्रैकर्स कॉज्ड अ lot of smoke which kills or cause air and noise pollution which is harmful to all of us। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मामीटर। तो थर्मामीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है और कहाँ होता है? देखिए बच्चों, थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर का इस्तेमाल हम टेम्परेचर नापने के लिए होता है ना हमारे घरों में। तो फिर नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है, विच नॉन मेटल इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर हीटिंग। यहाँ पे हीटिंग होगा और सॉरी हीलिंग ऑफ वाउंड्स। तो किस लिए होता है, कौन सा है वो? आयोडीन। आयोडीन। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बट आप अच्छे से लिख लीजिएगा। देख लेते हैं फिर भी। चलिए ये तो रहा बच्चों आयोडीन, देखिए। ठीक है, यहाँ से देखकर ऐसे लिख लीजिएगा। पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, बट अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, आयोडीन। अब इसी के साथ आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।